जब भी दुनिया में कहीं पर भी उद्योगपतियों का नाम लिया जाता है तो रतन नवल टाटा का नाम सबकी जुबां पर सर्वप्रथम आता है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय माता दी, जय सालासर। आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। आज देश शोक में डूबा है क्योंकि आज देश ने एक बिजनेसमैन ही नहीं, एक उद्योगपति ही नहीं, भीष्म पितामह या फिर देश का एक कोहिनूर खो दिया है। बात कर रहे हैं हम रतन टाटा की, जिनका नाम बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर किसी के जुबां पर रहता है। रतन टाटा की वो एक खास बात जो हर किसी को भा जाती थी, इतने बड़े उद्योगपति होने के बावजूद भी उनका जो जीवन था वो बहुत ही साधारण सा था। परिवार बहुत बड़ा है लेकिन कभी भी परिवार के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। पारसी धर्म से बिलोंग करने वाले रतन टाटा सभी धर्मों में समाये हुए रहते हैं। हर एक धर्म को मानने वाले रतन टाटा आज इस दुनिया में नहीं रहे। आज उनका अंतिम संस्कार दोपहर लगभग 3:30 बजे किया जाएगा। देश में शोक का माहौल है। वो रतन टाटा जो 86 की उम्र में भी युवाओं के लिए सपने देखते थे, युवाओं को क्या करना चाहिए, युवाओं के लिए क्या करना चाहिए, युवाओं को प्रेरणा कैसे मिलेगी, युवाओं के लिए क्या सही है और क्या गलत है। आज उनके जाने के बाद देश को उनकी कमी खल रही है। 3800 करोड़ का वो अंपायर जो कोई ना कोई तो संभालेगा ही, लेकिन जो सोच, जो स्वभाव उनका था वो आखिरकार आएगा कहां से। देश उनके कार्य को सदैव याद रखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जाना हर किसी को है, वक्त हर किसी का आता है, लेकिन कोई ऐसे ही नहीं रतन टाटा बन जाता है। आज रतन टाटा को याद करते हुए उनके पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए देश विदेश से बड़े बड़े लोग पहुंच रहे हैं। चाहे बॉलीवुड हो, चाहे हॉलीवुड हो, चाहे क्रिकेट जगत हो, चाहे सिंगिंग का जगत हो, हर जगह से हर कोई उनके आखिरी दर्शन के लिए पहुंच रहा है। आखिरकार कौन थे रतन टाटा, क्या था उनका अस्तित्व, इतना बड़ा एम्पायर कैसे और कब बनाया, क्या किसी साधारण से परिवार से थे या बहुत बड़े बिजनेसमैन बचपन से थे। आइए थोड़ा सा जानते हैं उनके बारे में। रतन टाटा सिर्फ एक दिग्गज बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि कई परोपकारी कामों के लिए मशहूर थे। उन्होंने टाटा ग्रुप को इंटरनेशनल ब्रांड बनाया। इतना ही नहीं, आम लोगों के लिए उन्होंने कई बड़े काम किए थे जिनके कई उदाहरण मौजूद हैं। रतन टाटा अपने पीछे टाटा ग्रुप का एक विशाल साम्राज्य छोड़ गए। जब भी बात बिजनेसमैन के पितामह की होती है तो सबकी जुबां पर एक ही नाम याद आता है, वो है रतन नवल टाटा। कोई उन्हें बिजनेसमैन टाइकून कहता है तो कोई महामानव, कोई दानवीर तो कोई टाटा की जान। रतन टाटा को लेकर हजारों किस्से कहानियां हैं, लेकिन एक कहानी ऐसी भी है जो उन्हें दूसरों से बिल्कुल अलग बनाती है। लोग यहाँ अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए 40 मिनट तक उनके लिए प्रार्थना की जाएगी। अंतिम संस्कार से पहले रतन टाटा को राज्य सरकार की ओर से गार्ड ऑफ और, लेकिन पारसी समुदाय में ऐसा नहीं होता। पारसी सबको आसमान को सौंप देते हैं जिसे गिद्ध, चील, कौवे खा जाते हैं। आखिरकार टाटा कंपनी क्या थी, किस तरीके से वो ऊंचाइयों तक पहुंची। रतन टाटा ने 100 से ज़्यादा कंपनियों की सालों तक कमान संभाली। उनकी कंपनी सुई से लेकर स्टील, चाय से लेकर 5 स्टार होटल और नैनो से लेकर अमेरिका की बड़ी कार कंपनी को फोर्ड के साथ डील के लिए अमेरिका पहुंचे। फोर्ड के साथ जब डील की बातें चल रही थी, फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने भरी मीटिंग में टाटा की बेइज्जती कर दी। बेइज्जती करते हुए कहा कि कार बनाना आपके बस की बात नहीं, आपको इसका ज्ञान नहीं, तो इसका बिजनेस शुरू ही नहीं करना चाहिए था। फोर्ड का कहना था कि वे यह डील करके टाटा पर एहसान ही करेंगे।
बिना कुछ बोले रतन टाटा अपमान का घूंट पीकर चुपचाप वहां से चले आए। साल बदले, दिन बदले, उन्होंने इस अपमान को सफलता की सीढ़ी बना ली और रतन टाटा ने फैसला लिया कि वे कार प्रोडक्शन यूनिट नहीं बेचेंगे। समय का पहिया ऐसा घूमा कि अब फोर्ड अपना बिजनेस बेचने के लिए खरीदार ढूंढने लगा। साल 2008 का वैश्विक मंदी के उस दौर में अमेरिका कंपनी फोर्ड दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई। उस वक्त फोर्ड की दो पॉपुलर ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर को रतन टाटा ने खरीदकर न केवल अपने अपमान का बदला लिया, बल्कि फोर्ड पर एहसान करते हुए कंपनी के मालिक बिल फोर्ड को एहसानमंद बना डाला। रतन टाटा ने $2.3 बिलियन यानी करीब 12,000 करोड़ रुपए में फोर्ड के इन दो ब्रांड को खरीदकर उस पर उपकार किया। उस वक्त फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने तब टाटा को एहसान मानते हुए कहा था कि इस ब्रांड्स को खरीदकर आप हम पर बड़ा उपकार कर रहे हैं। रतन टाटा कार प्रेमी थे। उन्होंने आम पब्लिक के लिए लकटकिया कार नैनो लॉन्च किया। लाख रुपए में लोग अपने घर कार ला सकते थे। उनकी ये लोग इस बात को लेकर थी कि एक मिडिल क्लास वाला व्यक्ति भी कार में बैठने के अपने सपने को पूरा कर सकता है। इस तरीके का व्यक्तित्व, इस तरीके का नेचर और इस तरीके के थे रतन नवल टाटा, जो आज हम सभी को छोड़कर दूसरे लोग को चले गए। आज देश, आज विश्व रतन टाटा के कहानियों को, रतन टाटा के किस्सों को, रतन टाटा के कारनामों को, जो कोई नहीं कर सकता जो वो करके गए, देश सदैव उनको याद रखेगा। हम हमारे तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से रतन टाटा जी को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। जय हिंद, जय भारत।